हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप पर और हम सब पर हमेशा बना रहे। सुबह का समय है, सुबह के 5 बजे है और मैं जल्दी ही उठ चुकी हूँ। भगवान जी को सबसे पहले उठ के भगवान जी के दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं बाहर का माहौल देखती हूँ, कैसा क्या है, मौसम कैसा है। तो आपको भी दिखा दिया मैंने, ये इस तरीके का वेदर हो रहा था। इसके बाद मैं किचन में गई। उसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, गुनगुना थोड़ा सा पानी पीती हूँ। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में तो थोड़ा ज़्यादा गर्म करके पीती। अभी क्या है, मार्च के महीने में ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा गुनगुना करके पी लेती हूँ पानी को। उसके साथ ही मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि पढ़ने बैठना होता है। अगर चाय नहीं बनाऊँ तो नींद ही दूर नहीं होती है। और ये साइड में रात के धुले हुए बर्तन रखे रहते हैं, तो अगर काम में लग जाओ ना तो काम में ही लगे रहो, फिर तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं उनको वैसे के वैसे छोड़ देती हूँ। जब पढ़ लेती हूँ 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे जो भी है, तो उसके बाद सारे काम करने स्टार्ट कर देती हूँ मैं। इसके साथ ही मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और इसके साथ ही मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी अभी। तो सभी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम साधना सिंह है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में। इसके साथ ही मैं है ना EMRS स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उसके बाद मैं है ना MPPSC भी करने की सोच रही हूँ। मैं MPPSC की भी तैयारी करूँगी। और इसके साथ ही मैं अभी अपनी चाय लेकर अपने स्टडी रूम में एंटर हो जाऊँगी और वहाँ पर पढ़ने बैठ जाऊँगी। सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस ले लिया अपने हाथ में। सबसे पहले मैं सिलेबस मैच कर रही थी TGT PGT दोनों का, क्योंकि लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इस दोनों के सिलेबस में। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा था, दी अपने स्ट्रगल बताना कि आपने इतने 12 साल लग गए आपको नौकरी में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी है ना ग्वालियर में हुई है, और वहाँ का माहौल भी ऐसा ही था, एकदम से घूंघट में रहना, पर्दे में रहना। तो मुझे पढ़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस नहीं कर पाई। किसी ने मुझे सहयोग नहीं दिया। वहाँ पर पेपर पढ़ना भी अलाउ नहीं था। अगर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती तो उसके लिए भी मुझे मना किया जाता था। लेकिन मैं पुरानी बातें कुरेदना नहीं चाहती, मैं किसी तरह का स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि अब तो सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए किसी को कोसने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं वैसे भी इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ, ज़्यादा मैं इस तरीके की बातें करती नहीं हूँ। तो संघर्ष तो बहुत किया है और ईश्वर ने उसका फल भी दिया है, ऐसा नहीं है। अभी मैं रिसेंटली गवर्नमेंट टीचर हूँ, वो भी मिडिल की, यानी कि 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और पढ़ाई करके 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी लगभग मैंने, और उसके साथ ही मैं किचन में पहुँच गई थी। नाश्ता बना रही थी। आज दोनों बच्चे घर पर ही थे और मैं भी घर पर ही थी, इसलिए। तो ये मैं चीला बना रही थी। बेसन के चीले बनते हैं, इनको हमारे यहाँ चीला बोलते हैं, आप क्या कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कटा हुआ प्याज डाला था, धनिया डाला था, और बेसन था, नमक, अजवाइन, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मटर भी डाल दिया था। और कभी कभी तो मैं आलू किसके भी डाल देती हूँ बच्चों के हिसाब से, लेकिन आज मैंने आलू नहीं डाला था, इसलिए ये मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया बच्चों के लिए। तो इंसान का जो जन्म है ना, वो एक संघर्ष ही है, हमेशा संघर्ष ही करते रहना है इंसान को। अभी भी आप सोचो कि अभी भी मैं संघर्ष नहीं कर रही हूँ, तो संघर्ष तो कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के 5 बजे, 4:30 बजे, पौने 5 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ने के साथ साथ जब मैं पढ़ लेती हूँ 2 घंटे, लगभग 5 से 6, 6 से 7, और उससे जल्दी भी उठ जाती हूँ, तभी मुझे चैन पड़ता है, अदरवाइज़ मेरा दिमाग पढ़ाई में ही रहता है। और इसके बाद ही मैं इतना काम फिनिश करके फिर से पढ़ने बैठ गई थी अपनी जगह पे। इधर बालकनी में मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे खुले में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि 2010 से पहले जब पढ़ते थे ना, तो इतना गांव में लाइट की भी सुविधा नहीं थी, तो मैं छत पर ही पढ़ती थी खुले में, इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग आती है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है ऐसे खुले में पढ़ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और इसके साथ ही मैंने योगा भी किया हुआ था, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन, ये मैं रेगुलर ही करती हूँ, रेगुलर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे करने से बहुत अच्छा फील होता है, और मेरा शरीर भी फिट रहता है, इसलिए। तो ये है ना, मैं बुक पढ़ रही थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, शायद यही बुक थी। सोचिए और अमीर बनिए, ये बुक थी। मेरे पास बहुत सारी बुक हैं इस तरीके की,
जो कि मुझे बहुत हेल्प करती है मेरा माइंड डेवलप करने में। और उसके साथ ही साथ थॉट परिवर्तित करना हो किसी को किसी भी चीज़ के बारे में तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिलता है और लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। इसके साथ ही लंच की प्रिपरेशन भी हो गई थी मेरी। ये मैंने है ना सब्जी बना ली थी, एक साइड सब्जी तैयार हो गई थी बनके, सिर्फ इसमें धनिया डालना बकाया था। और उसके साथ ही मैं साइड में रोटियां बनाती जा रही थी, गेहूं की रोटियां बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा मक्के का आटा मिला लेती हूँ मैं, जिससे रोटियां थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती हैं। हम लोगों को नरम रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग कुरकुरी सी थोड़ी कड़क रोटी खाते हैं। तो ये मैं मिट्टी के तवे पर बनाती हूँ क्योंकि इसमें ये रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, अच्छी भी लगती हैं और पेट के लिए भी अच्छी रहती हैं। अभी क्या है, हेल्थ का भी तो ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बीमार पड़ना तो नौकरी भी करना है और बीमार पड़ गए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये मेरी बड़ी बेटी है, ये पूजा करती है तो बहुत लगन से करती है और कम से कम घंटों पूजा करती है। इसके चाचा की क्या तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको दिमाग में कुछ स्वेलिंग थी, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन अभी शायद कई डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट भेजी तो अभी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो इसलिए अभी हम लोग बहुत एकदम रिलैक्स्ड हो गए हैं। तो बेटी, उसके पापा, मैं सभी हनुमान चालीसा डेली डेली करते ही हैं। उसके साथ ही ये हवन अग्यारी भी करते हैं अपने पुरखों के नाम की और देवी देवताओं के नाम की। और साइड में महामृत्युंजय का ये जाप भी चल रहा था क्योंकि हम सभी उनके लिए प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और अभी रात में 10 बजे उनकी न्यूज़ आई है कि वो उनका ऑपरेशन नहीं होगा, उनका दिमाग का ऑपरेशन ऐसे बोला था डॉक्टर ने कि ट्यूमर है, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये ट्यूमर नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। तो अभी हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि सबके साथ अच्छा हो, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो अभी वो कल डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाएंगे और फिर हम लोग मंदिर भी जा रहे थे, जाते ही हैं वैसे तो, लेकिन अभी स्पेशल जा रहे थे उनके लिए प्रे करने भगवान से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। हम भले ही उनसे दूर हैं तो भगवान से प्रे आपको तो अगर कर ही मेरा सकते वीडियो हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।